प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। एक और अच्छी बढ़िया इंफॉर्मेशन वाली वीडियो सर आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं बेटा। जैसा कि सर आपको रोज एक नई चीज से रूबरू करवाते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बच्चों का सपना है लैब अटेंडेंट, आप सभी बच्चों को बनना है लैब अटेंडेंट। आप सभी बच्चे अभी फिलहाल देख रहे हैं किसको? लैब अटेंडेंट को। और बेटा हताश नहीं होना है। बहुत से बच्चे हताश हो गए हैं कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। बेटा एग्जाम जरूर होगा, ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं होगा प्यारे बच्चों, एग्जाम जरूर होगा प्यारे बच्चों। और इस चीज को लेके डिमोटिवेट नहीं होना है कि अभी तक एग्जाम का अता पता नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ये वो खरगोश और कछुए वाली रेस है बेटा। खरगोश आपको पता है सो गया था पेड़ के नीचे, ये सोच के कि यार कछुआ कहां रेस जीत पाएगा, इतना धीरे धीरे वो चलता है। क्यों ना अभी टारगेट आया नहीं है मेरा, क्यों ना मैं थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेता हूं इस अच्छी पेड़ की ठंडी सी छाया में, थोड़ी देर एक छोटा सा नैप ले लेता हूं, एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। खरगोश ने एक झपकी ली और वो झपकी इतनी लंबी हुई कि कछुआ रेस जीत भी गया। यही कहानी आप लोगों के साथ ना बन जाए, कहीं हम अपनी तैयारी को डाउन कर दें और जो लोग धीरे धीरे तैयारी को खींच रहे हैं, लगातार डेली पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सोचो कहीं वो आप और हमसे आगे ना निकल जाए। इसलिए अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डेली का अपना जो 2-3-4 घंटे का आपने शेड्यूल बना रखा है उस पर लगे रहो। अपने माइंड को बिल्कुल भी डिविएट नहीं करना है, भटकाना नहीं है। एग्जाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा और आप एनवीएस लैब अटेंडेंट भी बनोगे। और बच्चे मुझे कहते हैं सर एग्जाम का अता पता नहीं है और आप ये हमें खबरें दिए जा रहे हो कि ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग कहाँ होगी, प्रमोशन कहाँ होगा, और क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों कर रहे हो सर? अरे भाई मेरे, एग्जाम भी होगा, आप लगोगे भी बेटा। और आप यहाँ से अगर वेल इन्फॉर्म्ड होके जाते हैं तो वहां आपकी पर्सनालिटी में एक अलग से चमक आती है कि हाँ यार ये बंदा वेल ट्रेंड बंदा है, ये बंदा या ये बंदी जो है ये वेल ट्रेंड है, ये सब कुछ जान के आए हैं। वो आपको एक अलग पर्सनालिटी इंपैक्ट देगा। और कहीं ना कहीं जो आज हमारी वीडियो है वो आपका प्रमोशन में भी मदद करेगा। क्या होने वाली है बेटा आज की वीडियो? प्यारे बच्चों आज की वीडियो होने वाली है एनवीएस लैब अटेंडेंट में प्रमोशन कैसे होता है, क्या स्कीम है। मैंने भले ही एक वीडियो में चर्चा जरूर की थी बट छोटी सी चर्चा की थी बेटा। इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं प्रमोशन के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप अपने साथियों से बता सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कंटेंट यहां से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है जी, वीडियो होने वाली है प्रमोशन की बेटा। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए सर के नंबर है 9817269189, यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जहां आप ड्यूटी करने जाने वाले हो, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JNV? जवाहर नवोदय विद्यालय। जानकारी होना अवश्य है ना बेटा। JNV को कौन रन करता है? NVS नवोदय विद्यालय समिति है जो सभी नवोदय विद्यालय को रन करती है। NVS स्टार्ट किसने किया था? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके कार्यकाल के दौरान नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई थी बेटा। तो राजीव गांधी जी को बोलते हैं इनका जनक, जिन्होंने नवोदय विद्यालय को स्टार्ट किया है, उनके कार्यकाल में ये शुरू हुए थे। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया आपको नवोदय विद्यालय मिल जाएंगे, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है। कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना हो तो अलग बात है, अदरवाइज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय आपके हैं। शायद आप सबके होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएगा बेटा। ग्रेट इनिशिएटिव फॉर नीडी स्टूडेंट। बिल्कुल बेटा, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, जो मिडिल एजुकेशन है, उनको लेने के लिए अगर अच्छा नहीं है, परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है बेटा। वहां वो बच्चे पढ़ सकते हैं, बढ़िया अच्छा माहौल है, हॉस्टल सुविधाएं हैं, लगभग फ्री लगभग मान लो फ्री एजुकेशन है प्यारे बच्चों। तो ऐसे बच्चों के लिए नवोदय एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे बेटा। अपना मुद्दा है जी प्रमोशन कब होगा, कितने साल बाद होगा, और जब हम घर पहुंचेंगे तो हमारा एज ए प्रमोशन कितना कहां तक हम पहुंच चुके होंगे। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बकायदा मैं आपको फिर इसको पेन करते हुए चलता हूं बेटा कि एक्चुअल में क्या है, कहां है, कैसा है। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे बेटा एज ए लैब अटेंडेंट। आप ज्वाइन करेंगे एज ए लैब अटेंडेंट, आप ऐसा कह सकते हो।
एक लैब अटेंडेंट के रूप में आप नवोदय विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। जब आप टेस्ट क्लियर कर लोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप बन जाओगे लैब अटेंडेंट। उसके बाद आपको मिनिमम 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी एज ए लैब अटेंडेंट, मिनिमम 8 साल। 8 साल के बाद एनवीएस आपको एक मौका देगी, क्या लिखने का? डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने का मौका आपको एनवीएस प्रोवाइड करवाएगी। डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम लिखने का मौका आपको एनवीएस प्रोवाइड करवाएगी। अगर आप 8 साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंट में होने वाला कंपटीशन एग्जाम लिखते हैं और आप क्लियर कर जाते हैं, तो आपको बना दिया जाएगा JSA। फुल फॉर्म क्या होती है? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बन जाओगे आप। आपको लैब अटेंडेंट से प्रमोट किया जाएगा, आपकी पदोन्नति की जाएगी, बट मिनिमम 8 साल की सर्विस के बाद। इसके बाद अगर आप फर्दर प्रमोशन देख रहे हो, फिर से पदोन्नति देख रहे हो, तो या तो आपको मिनिमम 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी भाई साहब एज ए JSA, या अगर आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपकी स्नातक है, अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आपको 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उनके लिए 2 साल की छूट है भाई। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको 5 साल और नौकरी करनी पड़ेगी एज ए JSA। अगर ग्रेजुएशन है तो 3 साल बाद ही आप क्या कर सकते हैं? और डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम लिख के, और आप JSA से क्या बन जाएंगे बेटा? SSA बन जाएंगे। क्या फुल फॉर्म है? सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बन जाओगे। क्लैरिटी है ना? लेकिन आपको एज ए JSA या तो 5 साल नौकरी करना पड़ेगा, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 3 साल की जॉब प्लस ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप एग्जाम लिख सकते हैं और आप SSA के रूप में प्रमोट हो सकते हैं। फिर अगर आप एक और प्रमोशन देख रहे हैं, एक बार और आपको पदोन्नति चाहिए, तो आपको प्यारे बच्चों 3 साल और जॉब करनी पड़ेगी एज ए SSA, एज ए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और 3 साल ये नौकरी करने के बाद अगर आप कंपटीशन एग्जाम लिख के प्रमोट होना चाहते हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो आपको बना दिया जाएगा OS। OS क्या होता है जी? OS होता है प्यारे बच्चों ऑफिस सुपरिटेंडेंट। क्या होता है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है। आपको OS बना दिया जाएगा, और ये आपकी क्या है? लास्ट पोस्ट है। जब आप रिटायर आओगे, अगर आप एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन कर रहे हो और प्रॉपर टाइम पे आपने प्रमोशंस लिए हैं विया डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम्स प्यारे बच्चों, तो आप रिटायर होगे एज ए OS, एज ए ऑफिस सेक्रेटेरिएट, सॉरी एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप क्या होगे? रिटायरमेंट आपका आएगा। देखो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, ये 3 प्रमोशन तो आपको मिलने वाले हैं अगर आप अपना पूरा कार्यकाल वहां पे करते हैं, अगर आप फुल टाइम पीरियड आप वहां पे दे के आते हैं तो एंड में आप क्या बन के निकलोगे? OS, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये होती है एक पूरी प्रमोशन स्कीम आपके लैब अटेंडेंट वाले बच्चों के लिए। एक वीडियो मैंने बनाया था, बट उसमें मैंने मोटा मोटा चर्चा किया था। इस वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन करके आप फाइनली OS के रूप में क्या करेंगे? वहां से आप अवकाश लेंगे या वहां से आप रिटायर होंगे प्यारे बच्चों। तो आप सबको शायद लैब अटेंडेंट का प्रमोशन स्कीम बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आई होप सब क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों को। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज आप बच्चों के लिए लेके आता रहूंगा। परिवार से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, हर अपडेट की आपको जानकारी दी जाएगी और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दो बेटा। हम मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।